देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। शास्त्र कहता है कि संसार की गति पारंबा मां जगदम्बा की शक्ति से ही संचालित होती है। संसार की गति को संतुलित करने के लिए मां ने 9 देवियों के साथ साथ 10 महाविद्या रूप में अवतार लिया। देवी शक्ति का ऐसा ही एक अवतार है त्रिपुर सुंदरी माता। कहते हैं कि इस अवतार की साधना से साधक को असीम सुंदरता का वरदान मिलता है। शक्ति धाम में विराजी माता रानी। माता ने धारण किया है सोने का मुकुट। मां ने शरीर पर चांदी के गहने और सोने के आभूषण धारण किए हैं। इस धाम में 2 नहीं बल्कि भगवान शंकर की तरह त्रिनेत्रधारी हैं देवी माता। हर कोई बंद आंखों से, जुड़े हाथों से मां को मनाना चाहता है। मां के इस गर्भगृह में मां का अस्त्र त्रिशूल भी दिखता है। लाल चुनरी पहने मां अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मां के दरबार में दस्तक देने वाले हर भक्त के हाथों में मन्नत की टोकरी दिखती है। कहीं पीले फूल तो कहीं गुड़हल के लाल फूल। कोई कमल के फूल लेकर मां को मनाने में जुटा है तो कोई नीले फूलों को मां के चरणों में अर्पित करने के लिए लाया है। मां का ये धाम सिद्ध भी है और दिव्य भी। कहते हैं कि इस दरबार में मांगी गई हर एक कामना पूरी होती है। इसीलिए साल की हर तिथि पर इस दरबार में माता को प्रसन्न करने के लिए लोगों का तांता लगा ही रहता है। माता अपने इस दरबार में विराजती हैं त्रिपुर सुंदरी अवतार में। माता त्रिपुर सुंदरी महादेवी जगदम्बा की 10 महाविद्याओं में से एक हैं, जिनको षोडशी या ललिता के नाम से पूजा जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी का ये सिद्ध दिव्य धाम स्थापित है भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 50 किलोमीटर दूर उदयपुर के माताबाड़ी में। सालों पुराना त्रिपुरेश्वरी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और लोग कहते हैं कि जो भी मन्नत लोग मांगते हैं वो मन्नत पूरी हो जाती है, जिस वजह से लोग जगह जगह से यहाँ पे आते हैं मन्नत मांगने के लिए। देश के कोने कोने से मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन को भक्त उमड़ते हैं। मां के दरबार में हर किसी का स्वागत होता है। मां के धाम में किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होता। पुरुष हो या स्त्री, अमीर हो या गरीब, या फिर किसी भी उम्र का भक्त क्यों ना हो, मां अपने हर भक्त को मां की तरह निहारती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मां को त्रिपुरेश्वरी भी कहते हैं। मां के गर्भगृह में मां के दर्शन पाकर हर कोई खुद को धन्य मानता है। माथे पर चंदन का टीका लगवाकर हर कोई खुद को मां का कृपा पात्र मानता है। मंदिर के बाहर पंचामृत के रूप में मां का प्रसाद मिलता है।
इस प्रसाद को हर कोई अमृत मानता है और हाथों में लेकर उसका आचमन करता है। माता का दरबार पौराणिक ही नहीं बल्कि निराला भी है। घंटियां बजाकर यहाँ हर कोई माँ को अपनी कामना बताता है, साथ ही अपनी हाजिरी लगाता है। शक्तिवाद की श्रीकुल परंपरा माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख मानती है। माँ त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के नाम से जानी जाने वाली शाक्त तांत्रिक परंपरा से जुड़ी प्राथमिक देवी भी हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी को आदि पराशक्ति या देवी पार्वती का सर्वोच्च पहलू बताया गया है। त्रिपुरा उपनिषद में माता को परम रूप माना गया है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर के ऊपर शासन करने वाली सर्वोच्च चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। माता बाड़ी उदयपुर त्रिपुरा से प्रेमा राजाराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के उदयपुर में माता बारी में विराजी मात्र नेत्रधारी हैं। मां का ये दरबार 51 शक्ति पीठ में से एक है और कहते हैं कि इस धाम में मां पिछली 5 सदियों से विराजमान है। मां के इस धाम की स्थापना के पीछे एक राजा का सपना था, जिसने पहले इस धाम को भगवान विष्णु के लिए बनाया था, लेकिन उस सपने के बाद ये धाम मां का परम धाम बन गया। माँ त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में माँ सुंदरता का वरदान देती हैं। इसीलिए इस धाम में स्त्रियों की भीड़ ज्यादा दिखती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख हैं और शास्त्र कहते हैं कि महाविद्याओं को जागृत करने का सबसे प्रमुख समय गुप्त नवरात्र का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। पुराणों में माता को राजराजेश्वरी, बाला, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी, शताक्षी नाम से भी पूजा गया है। देवी पुराण में लिखा गया कि देवी माँ की उपासना अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों के साथ साथ साधक को तांत्रिक और रूप यौवन का वरदान देती हैं। मान्यता है कि देवासुर संग्राम में देवी मां ने अपनी सुंदरता से असुरों को भी मोहित कर लिया था। धरती पर मां का प्राकट्य कैसे हुआ, मां इस धाम में कैसे विराजित हुई, इसकी पौराणिक कथा काफी रोचक है। मां के स्वरूप के बारे में पुराण बताते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव की नाभि से निकलने वाले कमल के आसन पर विराजमान हैं। देवी मां चतुर्भुजी हैं। देवी की भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज ने अपने शीश पर धारण कर रखा है। देवी मां 3 नेत्रों से युक्त हैं। माथे पर मां के अर्धचंद्रमा विराजता है। देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। उनकी हर विपत्ति दूर करती हैं। उन्हें अभय का वरदान देती हैं। कहते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी के पूजन से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन धरती पर देवी त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी पौराणिक कथा शिव द्वारा कामदेव के अग्निदाह और राक्षस भांडेश्वर के विनाश से जुड़ती है।
कथा कहती है, कामदेव और उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव के ध्यान तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन महादेव शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में एक शिवगण ने कामदेव की भस्म से एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने उसे वर दिया और उसे भांड नाम से विभूषित किया। शिव के क्रोधाग्नि से भांड की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उसमें तमोगुण की प्रधानता थी। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर स्वर्ग को घेर लिया। तब मुनि नारद ने इंद्र को देवी की स्तुति का परामर्श दिया। इंद्र की आराधना से देवी मां पारंबा ने त्रिपुर सुंदरी का अवतार लिया। देवी ने फिर भांडासुर का नाश किया और देवराज इंद्र पर कृपा कर समस्त देवों को भयमुक्त किया। आस्था कहती है कि तभी से देवी त्रिपुर सुंदरी इस लोक में विराजमान हैं और अपने दरबार में आने वाले हर एक भक्त को अभय के साथ साथ कल्याण का, सौंदर्य का वरदान दे रही हैं। माता बाड़ी उदयपुर त्रिपुरा से प्रेमा राजाराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में से एक है, जिनको ललिता या षोडशी नाम से पूजा जाता है। ललिता सहस्त्रनाम माँ का सबसे चर्चित ग्रंथ है, जिसमें माँ की महिमा का बखान है। दीपावली पर माँ के दरबार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जबकि माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर ललिता जयंती पर इस दरबार की धूम देखते ही बनती है। माता रानी अपने इस धाम में त्रिपुरेश्वरी देवी के रूप में विराजमान है। माता बाड़ी नाम से प्रसिद्ध ये देवी मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में एक है। इस पीठ स्थान को कूर्म पीठ भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस पहाड़ी पर स्थित है वो एक कछुए के उभार की तरह दिखता है और उसी आकार की वजह से इसे कूर्म पीठ कहते हैं। मां के इस धाम में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, जिससे ये देव स्थान शक्तिपीठ बन गया, जहां मां सती को त्रिपुर सुंदरी और भगवान शिव को त्रिपुरेश कहा जाता है। मंदिर का इतिहास बताता है कि मंदिर की स्थापना लगभग 520 साल पहले राजा धन्य माणिक्य ने करवाई थी। वो साल 1501 का था, जब राजा धन्य माणिक्य ने इस मंदिर को बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में उनके वंशज राधा किशोर माणिक्य बहादुर ने करवाया था। राजा धन्य माणिक्य ने इस मंदिर को भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनवाया था, लेकिन एक रात उनको सपने में देवी त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन दिए। देवी ने उन्हें पहाड़ी पर अपनी पूजा शुरू करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा ने चटगांव बांग्लादेश से कस्ती पत्थर से बनी देवी की मूर्ति मंगवाई, उसे बनवाया और देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित किया। मैं छोटी सी उम्र से ही आती हूँ यहाँ पर, जब छोटी थी तब से ही आती हूँ। ये हमारे काली माता का मंदिर है, जो त्रिपुरा में बहुत ही जाना जाता है। तो यहाँ पर आके हमें संतुष्टि मिलती है, मन को सुकून मिलता है। तो हर वक्त किस्मत में नहीं होता, आ भी नहीं सकते, जब जब मौका मिलता है तभी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहीं पे इतना शांति नहीं मिलता, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सब डिप्रेशन दूर हो जाता है।
और छोटा से हम यहाँ आते हैं, जब मौका मिलता है तब आज चला आता हूँ। हम लोग ये त्रिपुरेश्वरी माँ को बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा करते हैं और त्रिपुरा में बहुत फेमस है। और ऐसा भी मानता है यहाँ आके मन्नत करने से मिल जाता है। देवी माँ के इस आध्यात्मिक धाम को आज हर संस्कृति, हर समुदाय के लोग समान रूप से आस्था के साथ मानते हैं। इसीलिए इस धाम की मान्यता है कि इस धाम में किसी भी धार्मिक विश्वास के लोग देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवी माँ त्रिपुर सुंदरी का ये धाम पश्चिम मुखी है, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम में है। मंदिर की ऊंचाई करीब 75 फीट की है, जिसकी दरों दीवारों को सिंदूर के लाल रंग जैसे रंगा गया है। मंदिर 4 कोनों में 4 स्तंभों पर खड़ा है, जबकि मंदिर के शिखर पर ध्वज और कलश स्थापित हैं। मां के गर्भगृह का मंदिर 4 चाला छत वाला है। मंदिर की चारों छत 4 कर्व में है, जो किसी रत्न जड़ित डिजाइन की तरह दिखाई देती हैं। मंदिर के पूर्वी हिस्से में कल्याण सागर के रूप में माना जाने वाला धार्मिक सरोवर है। कल्याण सागर की झील 5 एकड़ में फैली है। मंदिर के बारे में किंवदंती है कि गर्भगृह में एक ही देवी की 2 समान प्रतिमाएं मौजूद हैं। छोटी प्रतिमा लगभग 2 फीट ऊंची है, जिसे छोटी मां कहकर पूजा जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस प्रतिमा को राजा धन्य माणिक्य अपने साथ युद्ध के मैदान में लेकर जाते थे, जहां माता साक्षात राजा की रक्षा करती थीं। दीपावली के शुभ अवसर पर इस मंदिर में विशाल मेला लगता है, जब काली पूजा के लिए पूरे देश से लाखों श्रद्धालु इस दिन मंदिर में दर्शन को पहुंचते हैं। दीपावली के दिन बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मेला होता है। बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे चीज़ रहते हैं खरीदने के लिए, बहुत मज़ा होता है। त्रिपुरा पे देखा जाए तो ये एक मंदिर है जहाँ पर हर दिन, हर वक्त जब भी आओ आप लोग तब भी लोग रहते हैं। माँ का ये धाम सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है, जबकि दोपहर 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। दोबारा दोपहर 2:30 बजे से रात 9 बजे तक कपाट खुले रहते हैं। रात 9 बजे के बाद शयन आरती के साथ माँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। माँ के दरबार में आस्था का विश्वास यही कहता है कि इस मंदिर में सच्ची आस्था के साथ मत्था टेकने वाले हर एक भक्त की पुकार माता रानी सुनती हैं और खाली झोली लेकर आया हर भक्त झोली भरकर इस दरबार से वापस जाता है। माता बाड़ी, उदयपुर, त्रिपुरा से प्रेमा राजा राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां के दरबार से निकलकर अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर। जीवन को धर्म की डोर से बांधने वाले वो धागे जो हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं और जिन्होंने हमारे जीवन को मजबूत बनाया है। चरण स्पर्श करना भारतीय परंपरा का एक बड़ा अनूठा रूप है और चरण स्पर्श करना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। ये बात अलग है कि लोग आजकल झुकते तो हैं, लेकिन चरणों के बजाय घुटना स्पर्श कर लेते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता, वो केवल एक कोरम है। लेकिन वास्तव में जब आप श्रद्धा के साथ किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं, यानी अपनी अंगुलियों से, खासतौर से अपनी बीच वाली अंगुलियों से किसी व्यक्ति के पैरों का अंगूठा स्पर्श करते हैं, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए जो संत महात्मा हैं, जो गुरुजन हैं, जो महान लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनके चरण स्पर्श करने की परंपरा शुरू हो गई ताकि जो उनकी शुभ ऊर्जा है वो आपके शरीर में आ सके।
और ये ऊर्जा तब और भी ज्यादा मिलती है कि आपने किसी संत महात्मा के पैर छुए और उसने आपके सर पर हाथ रख दिया, तो निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा आपके शरीर में आएगी और उनकी साधना का, तपस्या का, शुभ ऊर्जा का फायदा आपको प्राप्त होगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे तो